हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। यह बैच हमारे 45 दिनों में गणित का संपूर्ण रिवीजन करने वाला बैच है। इसके हम लोग 1 से 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल में अपलोड कर दी गई है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने आप से पहले क्वेश्चन को करने का ट्राई करिएगा। इस सेट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों ने दो चीज़ों का ध्यान रखा है। पहले कि हम लोग पीवाईक्यू पे वर्क किए हैं जो 2011 से 2021 तक वाले थे, और दूसरा हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस इस सेट में डाले हैं जिन पे सिली मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस दो तरह के क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने इस सेट को बनाया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु x से चलकर बिंदु A से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंचती है। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज़्यादा है। हालांकि रास्ते में बीच के स्थानकों पर रुकते हुए उसके 12.5 मिनट खर्च हुए। बाइक की गति क्या है? पहली बात तो क्वेश्चन ने बोला है 90 किलोमीटर की एक दूरी एक साथ पहुंचती है, मतलब डिस्टेंस जो है वह 90 किलोमीटर है, दोनों के लिए समान है, और टाइम दोनों बराबर ले रहे हैं, बराबर टाइम से दोनों पहुंच रहे हैं। बाइक और अपनी रेलगाड़ी दोनों टाइम समान ले रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ने बोला रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट होती है तो स्पीड अपनी 1/टाइम पे रहती है। तो अब क्वेश्चन ने बोला रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज़्यादा है, तो हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी लिखते हैं बाइक, अगर बाइक 2 है स्पीड तो रेलगाड़ी की स्पीड 3 होगी। ये स्पीड का रेशियो अपना आ गया, तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा। रेलगाड़ी को 2 यूनिट टाइम लगेगा, बाइक को 3 यूनिट टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन ने बोला था कि ये दोनों रेलगाड़ी और बाइक सेम टाइम पे पहुंचती हैं, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, रास्ते में बीच के स्थानकों पर रुकते हुए उसके 12.5 मिनट खर्च हो गए। तो 12.5 मिनट खर्च हो गए तो टाइम पे अपना 2 और 3 था। वैसे तो बराबर में पहुंचना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस कितने का आया? 1 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12.5 मिनट। तो बाइक की हमसे स्पीड पूछी है, तो बाइक को हमें 3 यूनिट टाइम लगा होगा। 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12.5 गुणे 3 कितना आ गया? 37.5। 37.5 मिनट लगे होंगे बाइक को। लेकिन बाइक ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 90 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम पे? 37.5 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था किलोमीटर पर आवर में, तो अगर इसको घंटे में चेंज करते हैं तो इंटू 60 कर देते हैं। अब दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5 से काटा, 5 सते 35, 55 25, और 5 से 5 एकन्नम 5, 5 40। 3 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 3 से यहाँ पे 6 आ गया, 25 से काटेंगे यहाँ 6 गुणे 4 आ जाएगा, 6 रंग 36 चौको 144। 144 kmph स्पीड है बाइक की। अपना करेक्ट ऑप्शन सी सही हो गया, फर्स्ट का सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल एक ऐसे ट्रेपीजियम समलंब के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 37 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ट्रेपीजियम हम लोग बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज, ऐसा होता है लगभग समलंब चतुर्भुज। इसकी ऊंचाई, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इसने 4 सेंटीमीटर दी है, और एक समांतर भुजा की लंबाई 37 सेंटीमीटर है और एक की 40 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ने बोला था इसका क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 ऊंचाई गुणे उनकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो 1/2 और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी थी? वही अपनी ऊंचाई होती है, तो 4 आ गया।
समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, 37 और 40 77। इतना आ गया अपना क्षेत्रफल ट्रेपीजियम का। आगे क्वेश्चन ने बोला है एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, अब उसका वृत्त का क्षेत्रफल इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम इसके बराबर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 70, 2 से कटा यहाँ पे 2 आया, 2 2, आर की वैल्यू आ गई 7। आर की वैल्यू 7 पता चल गई। तो वृत्त की त्रिज्या ही तो निकालनी थी, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी। आर की वैल्यू हमें 7 पता चल गई, 2 का डी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार 20% छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे करते थे, एम पी बाई सी पी इंटू फ्रैक्शन बराबर एस पी बाई सी पी। क्वेश्चन ने बोला यदि क्रय मूल्य 800 है, हम लोग क्रय मूल्य की वैल्यू 800 रख देते हैं। अंकित मूल्य क्वेश्चन ने पूछा है, अंकित मूल्य को जो का त्यों लिखा रहने देते हैं। क्वेश्चन ने बोला 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है तो एक्चुअल में वह कितने की बिकी होगी, 80% की। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5, 4/5 लिख लिया। क्वेश्चन ने बोला 25% का लाभ होता है। अगर कोई वस्तु 100 उसका सीपी रहा होगा तो 25% का लाभ होकर एसपी कितना हो गया होगा, 125। 25 से कैंसिल करते हैं, 5/4 आ गया। एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 गुणे 5/4 गुणे 800। 4 से कैंसिल करते हैं, यहाँ 200 आ गया। फिर 4 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 50 आ गया। 55 25 पंचे 125, 1250 रुपये उसका अंकित मूल्य रहा होगा। थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या है। 20% की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 50 और 87.5% की पूछी है। तो जो पूछा गया ऊपर, बताया गया नीचे, इंटू वैल्यू 50। गुणा करते हैं, 5 से 87.5 का 55 25, 2 हासिल, 5 7 35, 2 37, 3 हासिल, 5 8 40, 3 43, 437.5/2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 1 17, 15 या 2 7 14, तो 5 218.75 वह संख्या होगी। करेक्ट ऑप्शन डी 218.75। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A/B = 2:3, इन्हें हमें रेशियो में कंबाइन करना है। ABC लिख लिया, AB का रेशियो कितना है 2:3, B और C का रेशियो कितना है 4:5। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 दूनी 8 अनुपाते 4 3 12 अनुपाते 5 3 15, ये अपना रेशियो कंबाइन हो गया। इसी की वैल्यू पूछी थी, 5 का A करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। आमिर को हम लोग देखते हैं, आमिर की अगर पहले स्पीड का रेशियो चेक करते हैं, पहले अगर स्पीड 1 रही होगी तो बाद में उसने 2 कर दी है, दोगुनी स्पीड कर दी। क्योंकि डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है, 60 किलोमीटर है, तो इसका टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 2:1। अब क्वेश्चन ने बोला था कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। पहले वह 4 घंटे अधिक लेता था, बाद में वह 2 घंटे कम लेने लगा। तो टोटल कितना डिफरेंस आया, 4 2 6 घंटे का। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 घंटे। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 घंटे। 12 घंटे उसको आमिर को लगते होंगे। अब 12 घंटे लगते हैं तो क्वेश्चन ने पूछा था आमिर की गति क्या है। आमिर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है उसे, 12 घंटे। तो स्पीड कितनी आ गई, 5 km/h। 6 का A करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एक व्यापारी 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 50 कम लेता तो 20% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, उसका क्रय मूल्य 100 मान लिया। अब एक व्यापारी 25% लाभ पर बेचता है तो वह 125 पर बेचता होगा। यदि वह 50 कम लेता तो वह 20% का लाभ होता। 20% का अगर यहाँ से लाभ हुआ, यहाँ पहले उसे 25% का लाभ होता था, यहाँ अगर 20% का लाभ हुआ तो उसे 120 में बेचना पड़ता होगा।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि वह 50 कम लेता, हमारे अकॉर्डिंग कितने का गैप आया, 5 यूनिट का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 100 यूनिट की वैल्यू इंटू 10, 1000। करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो गया, 7 का सी। नेक्स्ट, एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, 400 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। तो ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, हमने मान ली ट्रेन की लंबाई यल मीटर है, तो 400 मीटर सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन अपनी लंबाई, दूरी इतनी उसको कवर करनी है, स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, और उसे टाइम कितना लगा था 30 सेकंड। सॉल्व करते हैं, 400 प्लस यल बराबर 750, एल की वैल्यू 350। करेक्ट ऑप्शन अपना 8 का सी सही हो गया। नेक्स्ट, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो जब x माइनस 1/x की वैल्यू लिखी होती है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी होती है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर आया 9 प्लस उसमें 2 जोड़ देते हैं, इतनी आएगी वैल्यू 11। बेसिक से हम लोग करके देखते हैं, x माइनस 1/x बराबर 3 होता है, स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11। अपना करेक्ट ऑप्शन सी सही है, 9 का सी। 8 आदमी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। टोटल वर्क अपना कितना है, इसमें दोनों पे टोटल वर्क बराबर करा दें। टोटल वर्क कितना है, 8 आदमी 10 दिनों में काम कर सकते हैं, इतना टोटल वर्क था। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते, 3 दिन तक तो टोटल आदमियों ने काम किया होगा ना, 8 आदमी के 8 आदमी 3 दिन तक काम किए होंगे ना, तो 8 आदमी 3 दिन तक काम कर लिए, प्लस अब 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 8 आदमी थे अपने पास, तो 4 आदमी छोड़कर चले गए, 4 आदमी बच्चे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमने मान लिया x दिनों में पूरा करेंगे ये लोग। 80 बराबर 24 प्लस 4x, 4x बराबर आ गया अब 56, x की वैल्यू 14। तो जो बचा हुआ काम है वह बचे हुए आदमी 4 आदमी 14 दिन में पूरा कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 70 लीटर के एक घोल में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। अनुपात को उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पहले कितना का अनुपात था, शराब को मैंने लिकर से डिनोट कर दिया, पानी को वाटर से W से, तो 5:2 के अनुपात में था, बाद में उल्टा हो जाना चाहिए, मतलब 2:5 हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ने बोला था उल्टा करने के लिए घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाना है तो अपना जो शराब की मात्रा रहेगी वो सेम रहेगी, तो 5 और 2 जो ये लिकर के सामने लिखा है इसको इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 और 4 के अनुपात में आ गया पहले फर्स्ट इनिशियल, और सेकंड बाद में कितना हो गया, 5 दूना 10 और 5 25 का। अब क्वेश्चन ने बोला था 70 लीटर के घोल में शराब और पानी का अनुपात, तो 10 और 4 14, इनिशियल की वैल्यू उसने दी है, 14 की वैल्यू उसने 70 दी है, पूछा किसकी है, को उल्टा करके कितना घोल मिलाया जाना चाहिए पानी का उल्टा करने के लिए। तो पानी कितना मिलाना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग कितना मिलाना पड़ा, 21 यूनिट का, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी थी, 14 यूनिट की वैल्यू 70 दी है, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 त्रिक 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 35, 35 त्रिक 105, 105 लीटर उसमें पानी मिलाना चाहिए। 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लस हमने ट्रेन की लेंथ मान ली l, अपॉन स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि बाकी सभी यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड पे ही हैं, तो 90 × 5/18 आ गया।
बराबर कितना टाइम लेते हैं 20 सेकेंड। 18 पंचे 90, 200 प्लस यल बराबर आ गया 100 इंटू 5। 200 प्लस यल बराबर आ गया 500। एल की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो जो हमारी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 12 का बी। नेक्स्ट, यदि किसी काम का 4/7वां भाग 7/4 दिन में पूरा होता है तब शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। हमने टोटल काम अपना 7 मान लिया, तो इसका 4वां भाग 4/7वां भाग में 4 आ जाएगा। इस पे टाइम लगता है 7/4 दिन का, 7/4 डेज का। तो शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। शेष काम अपना कितना बचा 3 यूनिट, क्योंकि 7 यूनिट हमने मानी थी। 4 यूनिट पे उसको 7/4 दिन का टाइम लग रहा था, तो बचा कितना 7 में 4 गया 3 यूनिट उसको काम करना है अभी। 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन ने, 4 यूनिट की वैल्यू 7/4 क्वेश्चन ने दी है। टोटल कितना आ गया 21/16। 21/16 दिन उसको लगेंगे शेष काम को पूरा करने में, 13 का सी। नेक्स्ट, ए, बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। तो पहले तो हम लोग इनका इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं ए बी सी का। क्वेश्चन ने बोला बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक। अगर सी ने यक्स दिया होगा तो बी ने यक्स प्लस 6,000, और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, तो यक्स ने ए ने कितना दिया होगा यक्स प्लस 8,000। ये आ गए उनके इनकम का रेशियो। अब टोटल इनकम उनकी 50,000 थी, तो इन तीनों को मिलाते हैं। 3x प्लस 14,000 बराबर 50,000। 3x बराबर कितना आ गया 36,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। तो ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता चल गया। ए है 12 प्लस 8 20,000 आ गया इसकी वैल्यू। बी की 12 और 6 18,000 आ गई, और ए की सी की वैल्यू 12,000 आ गई। रेशियो कितने का आ गया, 2 से काटें 10, 9 और 6 का। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा क्या था। लाभ में, क्योंकि ए बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा। ए का कितना यूनिट है 10, 10 की उसने पूछी है वैल्यू, और टोटल 10, 9, 19, 6, 25 की क्वेश्चन ने वैल्यू दी है 10,000 रुपये। कैंसिल करेंगे 40 आ गया है, आ गई 4,000 रुपये ए की वैल्यू। ए के प्रॉफिट में हिस्सा मालूम चल गया। 14 हो गया। 15 देखते हैं। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया, और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने सीपी 100 था, तो एमपी कितना होगा, क्योंकि 25% ऊपर अंकित कर दिया गया है तो 125 आ गया। अब दो तरह की वस्तुएं हैं, एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य के 10% हानि पर बेचा गया। तो हम पहली वस्तु को देखते हैं। सब वस्तुओं का सीपी 100 रहा होगा, क्योंकि दो वस्तुएं थी तो पहली का भी 100 और दूसरी का भी 100। सीपी अपना पहली का एमपी 125, दूसरी का भी 125, 100 आ गया। सीपी उनका 100 हो गया। अंकित मूल्य 25% दोनों का इंक्रीमेंट करके बनाएंगे, तो एमपी 125 और सेकंड का एमपी 125 आ गया। अब पहले पे क्या बोला है, इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ। अंकित मूल्य अपना कितना था 125, इस पे 20% का लाभ चाहिए, तो 120% करना पड़ेगा इसको। तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 6/5। दूसरे पे क्वेश्चन ने बोला है और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर। इसका अंकित मूल्य कितना है 125, 10% की हानि मतलब 90%। 90% इसका कर देंगे 90/100। इन दोनों का
कैंसिल करके आंसर निकालते हैं। यहाँ पे आ गया 25, 25 छंका 150। फर्स्ट बिकी होगी 150 पे, सेकंड कितने पे बिकी होगी? 5 दूनाई 10, 5 से 25, 225/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 112.5। इसका एसपी 112.5 आ गया सेकंड का, फर्स्ट का 150। तो क्वेश्चन ने बोला है कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हमारा सीपी कितना था? 100 और 100 200 रुपये। एसपी कितना आया? 150 और 112.5, 0.5 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, 5 1 6 और 262.5 रुपये। कितने का डिफरेंस आया? 0.5, 2 6 62.5 का, 62.5 का उससे प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालते हैं तो 62.5 अपन सीपी कितना था? 200 इंटू 100, 2 से कैंसिल करेंगे, 3 1.25, 3 1.25 परसेंटेज का उसका कुल प्रतिशत लाभ हुआ होगा। 15 का डी। नेक्स्ट 16 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाए? पहले तो टाइम कितना आया? टाइम अब बताया गया है 1 ईयर का। अर्धवार्षिक 4% की प्रति वर्ष की दर से बढ़कर, अर्धवार्षिक है और 4% प्रति वर्ष की दर है, तो रेट कितनी आ गई? 2%, क्योंकि 4% की प्रति वर्ष की दर है ना, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है, तो 4% अगर प्रति वर्ष की है तो आधे वर्ष में, अर्धवार्षिक में 2% आ गए। अब अपना मूलधन कितना था? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये उसका मूलधन था। अब 25,000 में पहले 6 महीने के लिए निकालते हैं। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट कितनी थी? 2%। तो 25 दूनाई 50, 500 रुपये आ गए उसके पहले 6 महीना के लिए। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए देखते हैं तो 500 रुपये तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, और 500 पे भी ब्याज मिलेगा क्योंकि ये CI है। तो 500 का 2% 10 रुपये। ये अपने तीनों मिलके उसका CI बना देंगे। तो CI कितना आ गया? 500, 500, 1000 और 1010। क्वेश्चन ने पूछा था मिश्र धन, तो अपना पहले 25,000 रुपये मूलधन था, तो उस पर अपना CI जोड़ देते हैं। 010626010, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 का बी। नेक्स्ट 17, पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। एक छात्र को 140 अंक मिलते हैं और वह 35 अंकों से पास हो जाता है। 140 अंक मिलते हैं और वह 35 अंकों से पास हो जाता है, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से 35 अंक ज़्यादा रहे होंगे। तो 140 में 35 घटा देते हैं, कितना आया? 105। 105 उसके पासिंग मार्क रहे होंगे, जितने उसको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, 105। अब क्वेश्चन ने बोला था पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, मतलब 105 जो आया वह 35% की वैल्यू है। क्वेश्चन ने पूछा कुल अंक ज्ञात कीजिए, 100% की वैल्यू पूछे। जो पूछा गया ऊपर, बताया गया नीचे, इंटू वैल्यू, गुणा करते हैं 300 आ गया। उसके कुल अंक कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स 30, 300, 17 का बी। नेक्स्ट, अगर 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है? अधिकतम संभव लाभ कमाना है, तो अधिकतम संभव लाभ कब हो सकता है? जब क्रय मूल्य अपना मिनिमम हो और विक्रय मूल्य अपना मैक्सिमम हो, तभी तो उसे सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो क्रय मूल्य अपना मिनिमम देखते हैं, 6,000 रुपये 7,000, तो 6,000 अपना मिनिमम क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य 7,000 से 8,000 तक बेच रहा है, तो मैक्सिमम विक्रय मूल्य कितना आ गया? 8,000 रुपये। और ये पूछा क्या गया था? अधिकतम संभव लाभ। न्यूनतम अपने क्रय मूल्य 6,000 आ गया, अधिकतम विक्रय मूल्य 8,000 आ गया। अब इसका डिफरेंस 2,000 का है। 2,000 रुपये का उसका अधिकतम लाभ हो सकता है संभव एक घड़ी पे, तो 5 घड़ियों पे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10,000 अपना करेक्ट आंसर आ गया
18 का बी। नेक्स्ट, एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत लाभ क्या है? एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास गया था। तो जो थोक व्यापारी है उसने 1200 ग्राम के बदले 1000 ग्राम दिया है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। मतलब अगर थोक व्यापारी ने 1000 ग्राम दिया होगा नॉर्मल अपने व्यापारी को, तो वह 1200 ग्राम दिखा रहा होगा एक्चुअल में मीटर पे उसके। तो जो अपना व्यापारी था वो कितना लेके आया, व्यापारी के नज़रिए से देखते हैं। उसने रुपए कितने के लिए दिए, 1000 के लिए, और सामान उसे कितने मिला है, 1200 का। ठीक, अब आगे क्या बोला, बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर, इस पे व्यापारी ने 25% बढ़ा दिया, मतलब 5/4 कर दिया। फ्रैक्शन वैल्यू 25% की जब बढ़ेगी 125% हो जाएगी। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4। एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, तो व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, इसको चेक करते हैं। 50/12 आ गया। अब व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है, तो ये अपना उसका व्यापारी के लिए अपना एसपी रहा है और ये अपना व्यापारी के लिए सीपी रहा है। तो 2 का लाभ हुआ कितने पे, 48 पे इंटू 100। 2 से काटेंगे, यहाँ आ गया 24, 24 से भाग देंगे, 24 चौको 96 और 40 आ गया। 24 से करना 24, 160 आ गया, और 24 सत्ते 4.17% का उससे प्रॉफिट होगा। 19 का बी करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग आते हैं, तो 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी? 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब, अब हम लोगों ने पहले उनका औसत x मान लिया, तो 10 व्यक्तियों के औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। 10 व्यक्ति हो गए और औसत आयु हमने यक्स मानी थी, तो यक्स प्लस 3 हो गया। ये टोटल हो गया अपना। ये टोटल हुआ कैसे, पहले 10 व्यक्तियों का यक्स रहा ही है, 10 इंटू यक्स हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी आयु 23 और 25 है, इसमें से 2 लोग 23 और 25 के चले गए, 2 नए लोग आ जाते हैं, प्लस 2 लोग आ गए। हमने मान लिया 2 लोग 2i आ गए होंगे। 10x प्लस 30 बराबर 10x माइनस 48 प्लस 2i आ गया। ये 2 लोग थे अपने। 10x से 10x कैंसिल हो गया, इधर आया 2i बराबर कितना आ गया, 48 और 30 जब जुड़ेंगे तो आ जाएगा 78। 2i 2 लोगों का वजन कितना है, 78 है। अब क्वेश्चन ने बोला 2 नए लोगों की औसत आयु, औसत चाहिए, 2 लोगों का योग 78 है, उनका औसत चाहिए, तो बटे 2 कर देते हैं, कितना आ गया 39 वर्ष। उनका औसत 39 वर्ष आ गया, 20 का सी। नेक्स्ट 21 नंबर। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, उसके लाभ का परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्वेश्चन ने बोला 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, तो 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ, तो 2 कैमरे उनकी लागत मूल्य सीपी, इतने का उसे प्रॉफिट हुआ है। कितने, 5 कैमरे बेचने पर, तो 5 एसपी माइनस 5 सीपी। इसको सॉल्व करते हैं, 2 सीपी और 5 सीपी इधर आ जाएगा 7 सीपी बराबर 5 एसपी। एसपी बाई सीपी का रेशियो कितना आ गया, एसपी 7 आ गया, सीपी 5 आ गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का।
लाभ परसेंटेज निकालना है, 2 का प्रॉफिट हुआ कितने से, 5 से, इंटू 100 आ गया 40%। 40% का उससे प्रॉफिट होगा, 21 का ए। नेक्स्ट 22 नंबर, 8 महिलाएं एक होटल गईं, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए और 8वीं महिला ने सभी 8 महिला के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि निर्धारित करें। 7 महिलाओं ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए होंगे, तो 7 महिलाओं ने 4 रुपये खर्च किए होंगे, मतलब 7 महिलाओं ने 28 रुपये टोटल खर्च किए होंगे। हमने मान लिया 8 महिलाओं का औसत x रुपये खर्च किए होंगे, तो टोटल कितना आ गया, 8 महिलाओं का जब औसत x है तो टोटल कितना आ गया, 8x रुपये उन्होंने टोटल खर्च किया होगा। हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, 28 तो 7 ने खर्च कर दिया, 8वीं महिला ने x प्लस 7 खर्च किया। क्यों? क्योंकि उसने 8वीं महिला ने औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए, तो x प्लस 7 हो गया। 8x में x गया, कितना आ गया, 7x। 7x बराबर 28 7 35, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम लोग 8x अपना फाइनल था, टोटल 8x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 इंटू 5 आ गया 40। 40 रुपये उन्होंने टोटल खर्च किए होंगे, 22 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, 100 का की जगह गुणे लगा देते हैं, 16%, 16/100 गुणे 8 का की गुणे लगा दिया, 100% लिख दिया, 100/100 गुणे 128 बराबर 2 की पावर x। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर x। 2 की पावर कितनी है, 4 3 7 7 14, और यहाँ पे 2 की पावर x के बराबर था। अब सेम बेस हो गए, पावर अलग है, तो 14 बराबर x के आ 23 का सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 24 नंबर, एक किसान के पास जो चावल हैं उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने उपयोग के लिए लिया। माना किसान के पास 100 केजी चावल था, उसमें से 60% चावल बेचता है। 60% चावल, 100 का 60% निकालेंगे 60 केजी, 60 केजी चावल उसने सेल कर दिया। अब बाकी बचे में से 20% स्वयं के लिए उपयोग करता है, तो 60% तो खर्च कर दिया। अब बचा कितना, 40। 40 का 20%, 20% कितना आ गया, 8। 8 वह स्वयं के उपयोग के लिए रखता है। अब कितना बचा, 40 में 8 घटाएंगे 32। 32 केजी अभी उसके पास माल पड़ा हुआ है। अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है, तो 32 के 80% को बेचता है, तो निकाल लेते हैं वैल्यू, इतना उसने बेचा है। 8 दूना 16 का सिल, 8 3 24 1 25, मतलब 25.6 केजी उसने बेच दिया 32 केजी, और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। तो बाकी कितना था उसका 20%, या 32 में 25.6 घटा के निकाल लेते हैं स्वयं वाला। ये तो पहले दिन का था, ये दूसरे दिन का था। पहले दिन उसको 8 मिले थे, दूसरे दिन कितने मिलते हैं चेक करते हैं। 10 में 6 गया 4, 32 में जब 25.6 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, 11 में 5 गए 6 और 6.4। दूसरे दिन उसको 6.4 स्वयं के उपभोग के लिए बचाया था। अब क्वेश्चन ने पूछा है कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने उपभोग के लिए बचाया। तो स्वयं के लिए कितना बचाया था, 8 6 14.4। ये अपना पहले दिन 8 बचाया, दूसरे दिन 6.4 बचाया, तो टोटल कितना बचा, 14.4। कितने से, टोटल हमने 100 केजी मानी थी, कितना आ गया, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में बनाने के लिए, 14.4% करेक्ट आंसर आ गया। 24 का डी। नेक्स्ट 25 नंबर, यक्स का 20% वाई के 15% के बराबर है।
x का 20% y के 15% के बराबर है। x अपान वाई की वैल्यू मालूम चल गई, 5×15, 5 को 20, 3/4। अब क्वेश्चन ने बोला यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा। इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x बराबर 3/4 गुणे 260 आ गया। 4 से काटे हैं, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 3/15 का 3 छंग 18 19, 195 करेक्ट आंसर आ गया, 25 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है और अनुपात 3:4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 1728 है दो संख्याओं का गुणनफल और अनुपात 3:4 है। मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मान लिया, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो 3x इंटू 4x की वैल्यू 1728 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 से भाग देंगे 144 आ गया क्योंकि ये 12 का क्यूब होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्वेश्चन ने पूछा है बड़ी संख्या अपनी 4x होगी, इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 × 12 बराबर 48, 48 ऑप्शन सी, 26 का सी। नेक्स्ट 27 नंबर, एक दुकानदार ने 20 में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदे और वह 22 में 8 की दर से उन्हें बेचता है, उसके लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। तो जो दुकानदार होगा वह जितनी वस्तुएं खरीदी उतनी ही बेचेगा, तभी तो उसे लाभ और हानि का पता चलेगा ना। तो पहले क्या बोला, 20 रुपए में क्वांटिटी कितनी 14 खरीदता है, फिर वह 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है। तो हम इन दोनों को सेम कर लें, 14 और 8 को कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दूना 18, 14 चौको 56। मतलब इस रेशियो पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इस रेशियो पे 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो अपनी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया 80 और 56, यहाँ पे 7 दूना 14 से 7 दूना 14 15, 154 और 56। अब उसके लाभ प्रतिशत को निकालना है। तो 154 रुपये में उसने बेची है और 80 रुपये में उसने खरीदी थी, तो 154 माइनस 80 इतने का प्रॉफिट हो गया, कितने से 80 से, इंटू 100। कटाते हैं 4, 15 में 8 गया 7, 74/80 गुणे 100 आ गया। 8 से भाग देते हैं, 740/8 कितना आ गया 1872, 2 0, 8 दूना 16, 5 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 45, 92.5% का उससे प्रॉफिट हो गया, 27 का सी। नेक्स्ट 28 नंबर, ए बी से 20% अधिक कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर काम 12 दिन में करते हैं तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उसने दिया है, 20% अधिक कार्य करता है। एफिशिएंसी दक्षता का रेशियो उसने दिया, ए बी से 20% करता है, तो अगर बी 5 है तो ए 6 हो गया। ए बी से 20% अधिक कार्य करने लगे। अब क्वेश्चन ने बोला यदि दोनों मिलकर काम 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है, मिल के 12 दिन में काम करते हैं तो अपना टोटल वर्क आ गया। तो बी अकेले कितने दिन लेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से भाग दे देते हैं। 12 का नंबर 12 एक हासिल, 12 का नंबर 12 13, 132/5, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 26.4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 26.4 करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया है जितना ब्याज की दर है। यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या है। एसआई है साधारण ब्याज, एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। उसने बोला बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया तो एसआई की वैल्यू 1296 है। 3600 का ऋण लिया था तो पी की वैल्यू 3600 हो गई, इंटू आर कितना, आर और टी दोनों समान है। क्वेश्चन ने बोला है यदि ऋण अवधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया। क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया जितनी ब्याज दर है, मतलब ब्याज दर और टाइम पीरियड दोनों बराबर हैं। तो हमने आर या एक्स या टी कुछ भी मान लें तो यक्स और यक्स मान लिया, अपॉन 100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर
बराबर 1296/36। 6 से काटेंगे, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 2 1 6 आ गया, यहाँ से आ गया 36, एक्स की वैल्यू 6। तो रेट भी 6% है और टाइम भी 6 साल का है। ऑप्शन अपना ए सही हो गया, 29 का ए। नेक्स्ट 30 नंबर, पी और क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। और पी और आर एक साथ 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू और आर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है। पी प्लस क्यू कितने दिनों में काम करते हैं? 9 दिनों में। क्यू प्लस आर कितने दिनों में काम करते हैं? 12 दिनों में। और पी प्लस आर कितने दिनों में काम करते हैं? 18 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आ गया? 36। 4 आ गया, यहाँ पे एफिशिएंसी इनकी 3 आ गई, इनकी एफिशिएंसी 2 आ गई। मतलब P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 4 है, Q प्लस आर की एफिशिएंसी 3 है, P प्लस आर की एफिशिएंसी 2 है। अब क्वेश्चन ने बोला यदि P Q R एक साथ काम करते हैं तो P प्लस Q की एफिशिएंसी 4 है, Q प्लस R की एफिशिएंसी 3 है और P प्लस R की एफिशिएंसी 2 है। तो इनका योग करें तो 2, इन तीनों का योग करते हैं, कितना आएगा? 2P प्लस 2Q प्लस 2R बराबर 4 3 7 2 9। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी आ गई एफिशिएंसी की? 9/2 4.5। क्वेश्चन ने बोला है तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो काम कितना था? 36। कितने टाइम में? इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4.5। भाग देते हैं, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 40/5, 8 करेक्ट आंसर आ गया 30 का भी। चलिए ये अपना सेट कंप्लीट हुआ, सेट नंबर 9। इसकी पीडीएफ हम लोग ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पे प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन लोगों के इन क्वेश्चंस पे कोई भी प्रॉब्लम है या जिस जगह पे प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन नंबर पे या जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वो लोग इस पे कमेंट पे बताएंगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लोग उसको प्राथमिकता से उस पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे, या हम लोगों को लगेगा कि इस क्वेश्चन को दोबारा बताना है या उस कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा डीप पे जाना है तो हम लोग नया क्वेश्चन उसका लेके आएंगे और अगले सेट पे उस क्वेश्चन को डालेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे, सेट नंबर 10 पे।